दोस्तों 12th कॉमर्स का फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रैक्टिस क्वेश्चन जो किताब में जिसके आंसर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पी लिखा हुआ है, पी फॉर प्रैक्टिस। पेज नंबर है आपका 56। वीडियो के साथ साथ निकालो और सॉल्व करो। तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है किसका? तो ट्रायल बैलेंस दिया है रीना और आरती का। ओके, रीना और आरती का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019। अब आप बोलोगे प्रॉफिट लॉस कैसे बांटना नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने हमेशा आपको बोला है फाइनल अकाउंट में अगर प्रॉफिट लॉस यहाँ नहीं कर रहा मेंशन कैसे बांटना है तो नीचे आया करो। नीचे मीन्स नीचे। ओके, नीचे आने के बाद आप चेक करो, यहाँ पे आपको सातवीं एडजस्टमेंट दिखेंगी क्या? तो रीना और आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। अब जैसे ही दिखता बच्चे डर जाते कि भगवान रेशियो निकालना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आइए सिखाता हूँ कैसे निकालते। ये रहा उनका कैपिटल, कितना कितना है? एक का है 50,000 दैट इज रीना का, और आरती का है 30,000 रुपए। तो करना क्या है बेटा, लिखा है ऐसे रीना और आरती का अमाउंट, इसका अमाउंट कैपिटल का अमाउंट, 4 जीरो कॉमन है काट लो, क्या बचा 5:3। इट मींस आपको प्रॉफिट लॉस बांटना है इसका 5:3 में। ये आपको रेशियो मिल गया, बात खत्म। इसका वर्किंग बना देना अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते, अब क्या एडजस्टमेंट होंगी और आइटम होंगे। चलो ठीक है, तो पहले मेरा कंसेप्ट लगा देते हैं इसके ऊपर। आपको पता है टीडी पे मैं कंसेप्ट लगाता हूँ लाइफ लाइन 50-50। डेबिट के आइटम टीडी, पीएलडी और असेट्स, जिनको पता नहीं क्या है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। इधर का टीसी, पीएलसी और आपका लाइबिलिटी। शुरू करते, परचेस टीडी, डेटर असेट्स, सेल्स रिटर्न बेटा सबको पता है सेल में से माइनस हो जाएगा, क्रॉस चलता है ये। ओके, ओपनिंग स्टॉक टीडी, बैड डेट पीएलडी, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, डिस्काउंट पीएलडी, रॉयल्टीज टीडी। इसका वीडियो मैंने बनाया है कि मैं कैसे बाइफर्केशन कर रहा हूँ। रेंट पीएलडी, सैलरी पीएलडी, वेजेस टीडी, इंश्योरेंस पीएलडी, ड्राइंग ये हो जाएगा माइनस फ्रॉम कैपिटल। तो ये दोनों अमाउंट किस पे से काटेंगे बेटा, इनके कैपिटल से। ये भी क्रॉस वाला आइटम मिल गया अपने को। कैश और बैंक असेट्स, ये हो गया डेबिट का अलोकेशन। अब आ जाओ क्रेडिट में, बहुत इजी है। सेल्स टीसी, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस। मतलब इसको अपन काटेंगे परचेस में। दूसरा क्रॉस का मिल गया तीसरा वाला। आरडीडी दो ऑप्शन है, या तो बैड डेट से माइनस करो या तो चुपचाप में पीएलसी लिख दो। डिस्काउंट रिसीव्ड है पीएलसी, ओके। कमीशन पीएलसी और आपका कैपिटल दोनों एल फॉर लाइबिलिटी। ये लिखा करो, साथ साथ में लिख लो, किताब के ऊपर छाप लो बढ़िया। और हर वीडियो में मैं लिखता हूं तो आप भी लिख लिया करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं। अगला एडजस्टमेंट है 6, सातवीं नहीं है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन थी, वो हम ले चुके हैं। ओके, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपए। कहां जाएगा बेटा, टीसी और असेट्स। चलो फटाफट पहुंचो। सबसे पहले आ जाओ टीसी में। टीसी बोले तो सर ट्रेडिंग का क्रेडिट पूरा इलाका आपका ही से, बट बॉटम में लिखो अच्छा रहेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 22,000 रुपए। बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्यों लिखते हैं अपन नंबर 1, ट्रैक करने के लिए। तो 22,000 रुपए आपका टीसी मतलब निकला यहाँ पे एक प्रकार से। और आएगा असेट्स में, तो आ जाओ असेट्स में। पूरा इलाका आपका है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक डाउट नहीं। 1 नंबर अमाउंट 22,000 रुपए। फिनिशिंग देख लो कैसी है, आप भी ऐसे करो। अगली एडजस्टमेंट, पहले मैं एडजस्टमेंट क्यों करता हूँ, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पेपर में मिलते 25 मिनट, अपन कर लेंगे 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म। राइट ऑफ और न्यू बैड डेप्ट दोनों चीजें आ चुकी है, दैट इज आरडीडी और न्यू बैड डेप्ट। और तीसरी एडजस्टमेंट डिस्काउंट ऑन डेटर है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 डेटर के ऊपर है, बट सीक्वेंस उन्होंने सही दिया हुआ है। और मैंने हमेशा बताया है कि सीक्वेंस होता है बैड डेप्ट के ऊपर और आरडीडी के ऊपर जो भी है। तो याद कर लो, डिस्काउंट कटेगा सबसे आखिरी में और उसके पहले कटेगा आरडीडी, ताकि आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो ये तो सीक्वेंस सही दिया था तो टेंशन नहीं है अपने को। आइए डेटर कितना है आपका एक बार चेक कर लो, उसमें से काटेंगे 900 और 1000, तो डेटर है आपका 40,000 रुपए। आ जाओ असेट्स में, लिखो डेटर या सन्ड्रा डेटर आपकी मर्जी। कितना है 40, पहले 900 काटो और जो बचेगा उसमें से 1000 काटो। ओके, तो 40,000 में से 900 गए। 900 का नाम क्या है बेटा, लेस फर्दर बैड डेप्ट या फिर न्यू बैड डेप्ट, एक ही बात है। ओके,
विदाउट, फिर कटेगा, कितना बचा इसका 39,100। फिर और काटो, क्या काटेंगे सर, आपका आरईडी। इस बार परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल काट लेंगे। अच्छा है उल्टा आपके लिए। कितना आया सर, बाहर लो, नहीं बेटा एक एडजस्टमेंट और बाकी है उसके ऊपर। कौन सी वाली, वो डिस्काउंट वाली, प्रोविजन वाली। ये हो गया आपका। अब बैड डेट कहाँ पे आता है, एडजस्टमेंट नंबर हमारा 2 था, ये भूलने का नहीं, नंबर लिखने का। आ जाओ पीएलडी में। सर पीएलडी क्यों, बैड डेट वगैरह क्या होता है आपका, लॉस होता है, और लॉसेस कहाँ पे आते हैं, पीएलडी में आते हैं। तो सीक्वेंस आपको पता ही होगा, अपन बहुत बार बात कर चुके हैं इसके ऊपर। टू बैड डेट एड न्यू बैड डेट दैट इज फर्दर बैड डेट, एक ही बात है। एड आरडीडी, ओके। तो बैड डेट कितना था, न्यू वाला 900, आरडीडी 1000। सर ओल्ड आरडीडी माइनस करो, नहीं वो मैं यहाँ लेता हूँ अपोजिट साइड पे टाइम बचाने के लिए, ओके। देखते हैं आराम से। अभी दो अमाउंट बाकी मेरे लिए, एक बैड डेट नहीं दिख रहा मुझे और ओल्ड आरडीडी, तो ये कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर है। वो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में मिल जाएगा आपको। आइए देखते बैड डेट है क्या। तो बैड डेट है 500 रुपए और ओल्ड आरडीडी आपका 800 रुपए। बहुत बढ़िया, लो 500 इसमें ऐड करो, 800 यहाँ माइनस करना था, पर मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ ले रहा हूँ बाहर, चलता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टोटलिंग का फर्क पड़ेगा बट नेट प्रॉफिट सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 2400। चेक करो टोटल आप, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 2 थी ये वाली भी और ये वाली भी, वो एडजस्टमेंट नहीं थी, जो नोट क्वेश्चन उठाए गए हैं, खत्म। आ जाओ मैदान में, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। क्या बोलती है 3 नंबर एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट दिया नहीं है, देने वाले हैं, कितना 3%, और लेने वाले कितना 5% क्रेडिटर के ऊपर। दोनों अलग अलग है, आराम से करते, पर डेटर को उठाते। कितना परसेंट बोल रहा है वो, 3%। तो आ जाओ डेटर के पास, आपको निकालना है 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या निकालना है, 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया नहीं है, देने वाले प्रोविजन है ये। तो 3% किसका, 40 का, गलत जवाब, इसका निकल 38,100 का। यहाँ पे जीरो ज्यादा हो गया, करेक्शन कर लेता हूँ, 38,100 का, ओके। तो इसका 3% निकालोगे, 2 जीरो खा जाओ, चिंटू 3 कर लो, बता चुका हूँ बहुत बार। 3 1 जा 3, हटती है 24 का 4, कैरी 2, 3 दिया 9 और 2 11, 1143 आया। एक बार आप लोग चेक कर लो, ओके, ठीक है, कोई डाउट। अब डिफरेंस बाहर ले लो इसका, 3 में 7, 10 कैरी 1, 5 में 5, 10 कैरी 1, 2 में 9 कैरी 1, 2 में 6, 36,957 रुपए। अब डिस्काउंट कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट 3 थी हमारी, ये आएंगी आपकी पीएलटी में, पर डिस्काउंट ऑलरेडी भी है, तो आप दोनों ऐड करो तो भी चलेगा, अलग अलग लिखो तो भी चलेगा। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, आइए। ये डिस्काउंट मेरा 1000 रुपए है जो मैं दे चुका हूँ, और जो देने वाला हूँ वो 1143 था। 1000 प्लस 1143, प्लस किया तो भी चलेगा, नहीं किया डायरेक्ट बाहर लिया तो भी चलता। 2143, इसका नाम क्या है, डिस्काउंट जो ट्रायल बैलेंस से उठाया हमने। कहां से उठाया बेटा, ट्रायल बैलेंस से, क्वेश्चन से। और इसका नाम क्या है, एड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये कहां से उठाया, एडजस्टमेंट से उठाया। कहां से उठाया, एडजस्टमेंट से उठाया इसको अपन ने, ठीक है। नंबर 3 थी एडजस्टमेंट, ओके, खत्म। अब तीसरी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुई है बेटा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट बोल रहे हो क्रेडिटर के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, क्रेडिटर के ऊपर 5%। बहुत इजी है, आइए। ये रहा आपका क्रेडिटर 25,700, ओके, दिख रहा है 25,700 का 5% काटो। पर क्रेडिटर कहाँ पे आते हैं बेटा, लाइबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। क्रेडिटर 25,700, इसका काटेंगे हम लोग 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सर ये भी वही थे, पर ये डिस्काउंट रेसिप्ट वाला है, पेड वाला नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रेसिप्ट लिखो आप, याद रहेगा आप। तो 5% से निकालते, बहुत इजी है, बता देता हूँ। देखिए वही कंसेप्ट लगाओ मेरा, 25700, ये हुआ 10, 2 जीरो खा जाओ, 1% इंटू 5 कर लो, 35 का 5, हाथ का 3, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, 5 5 25 और 3 28, कैरी 2, 5 10 और 2 12, चेक कर लो, 12 85। तो 12 85
हम लोग काट लेंगे, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ओके, मिलने वाला है, मिला नहीं है। अब गैप निकालो इसका, 5 में 5, 10, 9 में 1, 10 कैरी 1, 3 में 4, ओके, और ये 24,415 रुपए। अब ये डिस्काउंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर ये भी 3 था, पर डिस्काउंट 2 है आपके पास फिर से। कैसे? अभी निकाला आपने 1285, तो 1285 का बचेगा पीएलसी में आपका, पर 1285 में आपको कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? भले नहीं भी क्या चलता, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास, देख लो आप, चेक करो, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास 50 रुपए, तो 50 रुपए उसमें ऐड कर लो। अलग अलग लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा 5, 3, 13। तो इसका नाम क्या था? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कहां से आया बेटा? ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड से आया हुआ है, ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये एडजस्टमेंट नंबर 3 से आया था, ऐड, ओके, 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर, ओके, खत्म। अब चौथी एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है, पढ़ लो, मौका मिल रहा था। वेजेस सैलरी आउटस्टैंडिंग है सर, उठाओ और डालो कहाँ पे? लायबिलिटी में, और बाद में वेजेस को ऐड करना टीडी में और इसको ऐड करना पीएलडी में, सिंपल। तो पहले इसी करते, 7 और 8 15, कहाँ जाएगा बेटा? आपके लायबिलिटी में, ओके, जगह खाली अच्छी है आपके पास। आउटस्टैंडिंग मैं डायरेक्ट बाहर दे रहा हूँ, 700 800। 700 क्या था हमारा? वेजेस। 800 क्या था? सैलरी। एडजस्टमेंट नंबर क्या है हमारी? ये 4। सर दूसरा इफेक्ट, वेजेस देगा टीडी में और सैलरी देगा पीएलडी में, सिंपल। तो आ जाओ, पहले टीडी में आते अपन, आ गए। 5-6 लाइन छोड़ा करो, परचेज और ओपनिंग स्टॉक के लिए आपको पता है। यहाँ पे लिखो आप 2 वेजेस, उसमें ऐड करना है 700, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग वेजेस। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो असली वेजेस कितना है? चेक कर लो, असली वेजेस आपको यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, टेबल साइड पे। वो है आपका 800 रुपए। तो 800 प्लस 700 कितना होगा बेटा? 1500 रुपए। 1500 कहाँ जाएंगे बेटा? बाहर। सेम करो सैलरी को, और सैलरी कहाँ पे आती है बेटा? पीएलडी में। टू सैलरी एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपए, ठीक है। तो असली सैलरी कितनी है चेक करते, कहाँ मिलेंगी? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे। आओ देखते, देखिए 3000 रुपए है आपकी, 3000 रुपए ऐड कर लो उसमें, ओके। 3000 ऐड करोगे तो ये होगा आपका 3800 रुपए। मतलब 3000 आप दे चुके हो, 800 पेंडिंग था, तो अकाउंटिंग में दिखाना पड़ता अपने को अक्रूड बेसिस के ऊपर। हो गई एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाओ 5 पे। इतना इजी टॉपिक था, आप लोग डर जाते हो। इंश्योरेंस प्रीपेड फॉर 15 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब इंश्योरेंस आपने जो दिया है वो 15 महीने का दिया हुआ है, तो कितना इंश्योरेंस चेक करते, आइए। ये है आपका इंश्योरेंस 1500 रुपए, सीधी बात है, 1500 15 महीने का, तो 1 महीने का कितना हुआ बेटा? 100 रुपए। सबसे पहले आ जाओ आप लोग पीएलडी में, क्यों? इंश्योरेंस पीएलडी में आता है, तो आप लिखो टू इंश्योरेंस 1500 रुपए, प्रीपेड 300। 300 कैसे है बताता हूं। देखिए 1500 15 महीने का है, और हमने 15 महीने का दिया है, तो पर मंथ कितना हुआ बेटा? 100 रुपए। और वो बोल रहा है 15 महीने का दिया हुआ है, तो अकाउंटिंग 12 महीने की होती है, मतलब प्रीपेड कितना हो गया? 15 माइनस 12 कितना हुआ? 3। 3 महीने का प्रीपेड है, तो ये 1 महीने का निकाला, इसको 3 से चिंटू करो, आपको 300 मिल जाता। एक बार आप लोग नेट पे आंसर चेक कर लेना, ओके। तो ये रहा आपका लेस प्रीपेड, वर्किंग नोट मैंने दिया है, समझ जाओ आप लोग, ओके। बाहर कितना है बेटा? 1200 रुपए। अब प्रीपेड है तो असेट पे जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, एक्स्ट्रा पे किया तो आपको आगे नहीं पे करना है, सर्विस लेनी है उसकी, ओके। तो ये जाएगा आपका असेट साइड पे। आ जाओ असेट में, इलाका आपका ये पूरा लिख लो कहीं पे भी, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए। कितने का बेटा? 300 में INS लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 5। इतना इजी है, देखो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, सब आसान है।
एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 25,000 रुपए की। 25,000 का 5% निकालना है, बहुत ईजी है। आइए आगे एसेट्स पे लिख लो, जमीन और आपकी जो भी है लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इस पे काटना है आपको डेप्रिसिएशन 5%। तो बहुत ईजी है, 25,000 का 5% निकालना। कैसे, एक जीरो खा जाओ 10%, उसको आधा करो, तो 2500 का आधा 1250 करो माइनस, जीरो का जीरो, 5 में 5 10 कैरी 1, 3 में 7 10 कैरी 1, 2 में 3, ये आपका आया 23,750। टेक्निकली अलग है, सिखा दूंगा बाद में। एडजस्ट नंबर 6। अभी डेप्री कहाँ जाएगा बेटा, सर पीएलडी में आता ना, क्यों पूछ रहे हैं आप। ठीक है, कितना था अपना 1250। एडजस्ट नंबर 6 टू डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, सरेंडर टेक्स निकालो। ठीक है बेटा, ये लो, आप भी निकालो करो। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ ना बेटा, तो आप भी मेरी बात मानो। ओके, एडजस्टमेंट हो गई। सर सातवीं एडजस्टमेंट बेटा, वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले बोल चुका हूँ, हम कर चुके हैं कि वो हमारे को वर्किंग निकालना था, तो हमारा इसका आंसर आया था 5.3, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब उठाओ और फेंको। सर किसको उठाओ किसको फेंको, तो आइटम को उठाओ और फेंको। आइए, परचेस 35,500, उसका बच्चा भी होगा, होगा। तो आइए टीडी में एक लाइन छोड़ दो ओपनिंग स्टॉक के लिए। ओके, एक लाइन और छोड़ दो फिनिशिंग के लिए। परचेस माइनस होगा उसमें से, हैंडराइटिंग वापस देखते हैं। परचेस इसमें से लेस करो, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख लो। परचेस रिटर्न, दोनों के अमाउंट चेक करते आ जाओ। परचेस है आपका 35,500 और बच्चा है उसका 500। तो आइए 35,500 माइनस बच्चा, दैट इज परचेस रिटर्न 500, तो बाहर कितना आएगा बेटा, 35,000। हो गया। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर हो गया। सेल्स रिटर्न, तो बच्चा है इसका पप्पा यहाँ होगा बाजू में, 38,200 माइनस 1,000। आइए 38,200 माइनस 1,000, 38,200 का क्या दिखते और 1,000 क्या है दिखते। ठीक है, ये लो बेटा स्क्रीन के अंदर, बाय सेल्स माइनस करो, सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस होता है, 38 माइनस 1 37,200, डन। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 18,100, आ जाओ, जगह रखी थी अपने उसके लिए, याद है ना। ओपनिंग स्टॉक 18,100। नेक्स्ट, बैड डेप्ट हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर नहीं हुआ, 20,000 का फर्नीचर। आइए सर मैं फर्नीचर क्यों बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, 20,000 का आपका फर्नीचर। ओके, है इजी, हैंडराइटिंग पे ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंट हमने पहले निपटा लिया था। रॉयल्टी 700 रुपए, कहाँ आएगा बेटा, टीडी में। आ जाओ, जगह खाली अच्छी खासी, टू रॉयल्टी 700, डाउट नहीं। नेक्स्ट, रेंट है आपका 1,900 रुपए, आ जाओ पीएलडी में। क्यों सर, क्योंकि ऑफिस रेंट है, मैं मेंशन नहीं किया पर है वो इच, तो 1,900 रुपए आपका रेंट, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट थी। इंश्योरेंस हो गया, उस पर एडजस्टमेंट थी। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, हम आइटम उठा रहे थे। आइए हम देख रहे थे कैपिटल का ड्राइंग, ये ड्राइंग है आपका 2,000 1,000 कैप से माइनस हो जाएगा। आइए, तो ड्राइंग कहां से आएगा, लाइबिलिटी में कैपिटल से माइनस, तो कैपिटल दो है आपके पास बेटा, एक रीना का कैपिटल है, ओके, और 3-4 लाइन छोड़ रहा हूं आपकी आरती। ओके, इसमें से कटेगा इन दोनों का ड्राइंग, लेस ड्राइंग, इसका 2,000 है, ओके, और इसका 1,000 है। ठीक है,
तो डेबिट के आइटम हमारे ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, सिर्फ कैश बैंक बाकी होगा। आओ देखते हैं। बैंक है और कैश है, कितना? 11,500 और 2,000। आइए एसेट्स में 11,500 और ये 2,000 रुपये, ये बैंक था हमारा और ये कैश था। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ओके। वहां पे कैश हैंड एंड कैश बैंक लिखा होता है। डन। अब आ जाओ क्रेडिट में। कहाँ पे? क्रेडिट में। तो ये रहा आपका क्रेडिट। सेल्स हमने ले लिया पहले ही, क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट हो गया, परचेज हो गया, आरडीडी 800 ले लिया हमने पहले ही, डिस्काउंट रिसीव भी हो गया, कमीशन रिसीव 250 रुपए। आ जाओ पीएलसी में। 250 क्या है बेटा? कमीशन रिसीव्ड बाय, कमीशन लिखा तो भी चलेगा और कमीशन रिसीव्ड लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट आपका कैपिटल 50 और 30। आइए लाइबिलिटी में आ गए। इसका 50 है और इसका 30 है, ओके। अब ड्राइंग माइनस करो, बैलेंस नीचे निकालो, बाहर नहीं, क्योंकि उसमें भी कैपिटल में प्रॉफिट एड बाकी है। ये 48,000 आया ड्राइंग काट के और इसका 39,000 आया। बाहर क्यों नहीं आया बेटा? नेट प्रॉफिट नेट लॉस बाकी है, भूलने का नहीं। अब क्या करना है? अब निकालो जीपी। तो टोटलिंग में ऑटोमेटिक कर रहा हूं, आप लोग कैलसी का यूज मत करना, खुद से करना, ठीक है? मैं कैलसी यूज करने वाला हूं, ठीक है। चलिए हम निकालेंगे जीपी। दोस्तों जीपी निकालने से पहले चेक करते हैं हमारा सेल का अमाउंट में डाउट जा रहा है, गलत है। 38,200 नहीं था, 58,200 होगा। ये देखो है 58,200, तो 20,000 का लफड़ा आता था। आइए करेक्शन कर लेते, इसको करते हैं 58,200, ठीक है। 58,200 रुपए, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 57,200। ये मैं करेक्शन करते रहूं, आप लोग भी करना, अगर साथ में लिखा हुआ आप लोगों ने। अब निकालते हैं हम लोग जीपी, दैट इज ग्रॉस। कैसे निकालेंगे? टोटलिंग करते हैं इसका, तो ये आपका 200 आ गया कॉमन, ठीक है। 7 और 2 9, 5 और 2 7, 79,200, 79,200। इसमें से ये सारे अमाउंट्स 1 2 3 4 माइनस करो, आपको आपका जीपी मिल जाएगा, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। निकलेगा डेबिट, जाएगा बेटा क्रेडिट। तो आंसर है 23,900 रुपए, ठीक है। आप लोग किताब में पीछे आंसर की हिंट दी होती है, आप देखो यहाँ पे दिया होगा शायद से, ये देखिए होता है यहाँ नीचे नीचे देखा। तो इसको निकाला डेबिट और जाएगा बेटा क्रेडिट में सबसे ऊपर ऊपर, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,900 रुपए। अब निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस, दैट इज नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ठीक है। चेक करो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, वो 23 से 24 25 के आसपास जा रहा है और ये कम पड़ रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट ही आने वाला गारंटी है। टू नेट प्रॉफिट पहले लिख देता हूं मैं, ओके। कैसे निकालते हैं? जैसे अभी जीपी निकाला अपन ने, तो टोटलिंग मारेंगे पहले क्रेडिट की, क्योंकि ज्यादा वही होगा, ओके। इसकी टोटल यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी और जो बचेगा दैट्स योर नेट प्रॉफिट। टोटल है बेटा 26,285, ओके। निकला क्रेडिट, इसको डेबिट में लेके आओ, 26,285। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 ये सारे माइनस करो, आपको आपका नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और जैसे नेट प्रॉफिट मिलता है उसको बांट देना बेटा रीना में और आरती में। किस रेशियो में? 5 और 3 में। दोस्तों आंसर है 13,592। अब इसका आंसर का हिंट आपकी किताब में दिया हुआ है, आप चेक कर लो, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 5 3 में, ओके। मतलब 5 और 3 कितना होता है बेटा? 8। तो आइए इसको अपन 8 से डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है, 13,592 डिवाइड बाय 8। इसको इनटू अगर मैं 5 करता हूं तो मुझे पहले का मिल जाएगा, दैट इज 8497, सॉरी 95, 8495 कि पहले का आ गया, ये हो गया। अब 16 नवां नंबर पहले आया था, मतलब फिर से अगर मैं बात करूं 13,592 डिवाइड बाय 8 इंटू 3 करते हैं, तो दूसरे का आ जाएगा 5097, 5097। ये रीना का था 5 और ये 3, रेशियो बांट दिया अपन ने,
अब यही अमाउंट कहाँ जाएगा बेटा, उनके कैपिटल में ऐड। मैंने कैसे यूज किया, आप लोग अपने मेथड से करना। ओके, तो 8495 और उसका था 5097। ओके, इसको नाम क्या देंगे बेटा, एड नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे इसको, एड एनपी लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। ओके, एड एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, और टोटल बाहर ले लो आप, 5 9 4 16 1 5 56,495। दोस्तों आरती का कैपिटल कितना है, 30, एक माइनस किया कितना बचा, 29, ड्राइंग माइनस हो गया, 29 में 5 जोड़ दो, 34, 34,097 रुपए। ओके, ये हो गया टोटल। अब दोनों साइड के टोटल मारेंगे, अगर सेम आ गया तो मैच है। अब समय बचाने के लिए मैं आंसर की हिंट दी हुई है, वहां से कॉपी कर रहा हूं, आप लोग आराम से नोट डाउन करना और सॉल्व करना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1,16,507, 116,507। आइए, 116,507, 116,507। चलिए, थैंक यू सो मच।